सरकार द्वारा स्कूल खोलने के फैसले को जहां विपक्ष द्वारा गलत कदम बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी संगठन सरकार की आलोचना को निराधार करार दे रही है। इसके अनुसार विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उनके अनुसार प्रदेश सरकार ने बेहद सोच विचार कर यह फैसला लिया है। इसमें शिक्षकों, अभिभावकों समेत सभी के सुझावों को देखा गया, सुना गया और उसके बाद सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया, यह बीजेपी का कहना है। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बहुत लंबे समय से इस पर गहन मंथन किया और इसको अभिभावकों से लेकर और विद्यालय के जो टीचर हैं उनके माध्यम से भी इस पर चर्चा करवाई कि क्या किस तरह से जो है तो अगर विद्यालय खोलते हैं तो इसके क्या परिणाम रहेंगे। उसके बाद आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, सोच समझ के निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि ये छात्रों के हित में भी और ये मुझे लगता है जो बड़ी क्लास है उन्हीं को अभी खोलने का निर्णय लिया गया। तो एक लंबे वक्त के बाद मार्च यानी होली का वक्त बीता। होली से लेकर दीपावली आने को है, दशहरा आने को है, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर ढाया, ऐसा सितम ढाया कि स्कूल कॉलेज खुल ना पाए। और जब अब सरकार हिम्मत दिखा रही है, तमाम शिक्षकों से बात करने के बाद, अभिभावकों से बात करने के बाद, क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है, देहरादून से सीधे आदेश हुए थे, जिला अधिकारियों को आदेश हुए और जिलाधिकारियों से कहा गया कि अपने अपने जिले से आप एक रिपोर्ट बनाकर भेजिए कि आखिर अभिभावक क्या चाहते हैं, स्कूल प्रबंधन क्या चाहता और किन परिस्थितियों में और किस तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से स्कूलों को खोला जा सके ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो और उनकी पढ़ाई भी बाधित ना रहे। ऐसे में जो रिपोर्ट अलग अलग जिलों से होते हुए देहरादून पहुंची, उस रिपोर्ट के बिना पर आज कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आया है। पंकज पवार जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ देहरादून। पंकज, स्कूल खोलने को लेकर अच्छी खबर तो आ गई, लेकिन विपक्ष इस पर काफी तल्ख दिखाई दे रहा है। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार ने अभिभावकों से बिल्कुल चर्चा नहीं की। कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि कोरोना काल में उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं और स्कूल में अगर उनको कोरोना जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। और कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर ही रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अभी जो फैसला लिया है उसके तहत अब 10वीं से और 12वीं के जो बच्चे हैं वो 1 नवंबर से स्कूल जाएंगे। लेकिन उसको लेकर अभी और कुछ क्या सरकार उस पर फैसला लेती है, जो उस पे कि आखिर उनको कैसे वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का वो किया जाएगा और तमाम चीजें कैसी रहेगी। और लेकिन ये भी तमाम चीजें जो हैं वो अभिभावकों के मत पर हैं कि वो भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनकी जान से खेलने का बिल्कुल भी सरकार को हक नहीं, इस फैसले को वापस लेना चाहिए थी। जिस तरीके से कैबिनेट ने फैसला लिया और कैबिनेट के जरिए ये बात भी साफ हो गई होगी पंकज कि स्कूल तो खोले जा रहे हैं और बच्चे भी स्कूल आएंगे, शिक्षक और तमाम स्टाफ स्कूल में आएगा, तो उनके लिए क्या किस तरह की गाइडलाइंस रहेंगी? एक तो केंद्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है या कोई अलग एहतियात भी बरती जा रही है? देखिए, केंद्रीय गाइडलाइन को ही फॉलो किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई अन्य गाइडलाइन नहीं बनाएगी और साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा जो भी स्कूलों को लेकर प्रोटोकॉल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं उसी का पालन करना होगा। और साफ तौर पर जो तमाम जिलों में जो स्कूल्स हैं, प्रबंधन है, उनको साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि जो स्कूलों के प्रबंधन है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर स्कूल में अगर कोरोना से बच्चा पीड़ित होता है तो वो के परिवार की जिम्मेदारी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी स्कूल को क्यों खोलने को लेकर विपक्ष संशय कर रहा है, क्योंकि जो स्कूल वाले हैं खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पंकज।